स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी तक तो हमने ये सीखा कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। अब अलग अलग टाइप्स हैं रिएक्शन के। सो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, राइट? उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। It means that reaction in which two and more elements and compound combine together and form a single product, उसे हम combination reaction कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं A plus B will form AB। तो दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपली हम कह सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एक सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो सब्सटेंस, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, सिंपली अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करूं तो CaO, जिसे हम कहते हैं क्विकलाइन, ओके, या कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम इसके वाटर के साथ रिएक्शन कर लें तो ये बनेगा ये प्रोड्यूस करेगा Ca ट्वाइस ऑफ OH, ओके, प्लस हीट ऑल्सो, प्लस हीट, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, राइट? सो दो रिएक्टेंट थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, हीट इवॉल्व होगी, राइट? तो ऐसे कॉमन से एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे NH3 प्लस HCl। NH3 मीन्स अमोनिया प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म NH4Cl प्लस हीट। NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड, राइट? NH3 ammonia, HCl hydrochloric acid will combine and form ammonium chloride and heat। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंटरेस्टिंग टर्म कि मैंने सब में एट द एंड हीट एज अ बाई प्रोडक्ट लिखा है, ओके? तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है कि आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, ओके? इसी वजह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कॉमनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है कि जिनमें हीट इवॉल्व होती है और इससे क्या होगा, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओके? तो इट मीन्स दैट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट? अब इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे क्विक लाइन देखा है आपने, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है घर में। अगर आप क्विक लाइन में वाटर ऐड करें, देन आफ्टर सम टाइम उस वेसल को टच करें जिसमें आपने क्विक लाइन पुट किया है, तो आप फील करेंगे कि वो वेसल काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, राइट? ओके, सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में, ओके, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो हम उसी रिएक्शन को रिवर्स कर लेते हैं, A प्लस B, राइट? एक सिंगल रिएक्टेंट दो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल वाटर के मान लेते हैं, ठीक है? वाटर प्लस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी वाटर से, तो ये ब्रेक होगा 2H2 प्लस O2, ओके? अब मैं ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड किया है, ओके? सेम एज 2HGO, अगर हम इसे हीट करें, ठीक है, ओके, तो ये ब्रेक होगा 2Hg प्लस O2। Hg मीन्स मर्करी, ओके? सिमिलरली CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये ब्रेक होगा CaO प्लस CO2 में,
राइट। सिमिलरली एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिल्वर क्लोराइड का AgCl का, ठीक है। अगर हम इसे सनलाइट में पुट करें तो ये ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव सिल्वर में प्लस Cl नेगेटिव में क्लोराइड आयन में। तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टर्म है कि इन सभी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, हीट या सनलाइट की नीड होगी। इट मीन्स दैट हम इन रिएक्शन में हीट सप्लाई करेंगे, ओके। तो इट मीन्स दैट ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों है? क्योंकि हम इनमें हीट सप्लाई कर रहे हैं और हीट अब्जॉर्ब हो रही है। इस हीट के अब्जॉर्प्शन से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। क्लियर? सो वी कैन से दैट ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि इनसे क्या होगा कि रिएक्शन का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर फॉल होगा। और हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करना बहुत एसेंशियल है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी।